हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं लेक्चर सीरीज़ क्लास 9th की मैथमेटिक्स की, जिसमें हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम कर चुके हैं फैक्टर थ्योरम, जो कि हमने लास्ट क्लास में किया है। तो किसी ने नहीं देखा है तो जाके पहले इसे देख लीजिएगा। ये प्ले लिस्ट में पूरा चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज पड़ा हुआ है, तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे कि फैक्टर निकालेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि कोई फैक्टर दिया हुआ करता था किसी इक्वेशन का, तो हमें चेक करना हुआ करता था कि ये फैक्टर इस इक्वेशन का है कि नहीं है। वेरीफाई करना होता था कि फैक्टर इस इक्वेशन का है कि नहीं है। बट आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन दिया होगा, फिर वो फैक्टर निकालना होगा बस। दैट मीन्स कि आज उसका उल्टा करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम कवर करेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, उसका हम फैक्टर कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सीखेंगे, क्या तरीका होगा, क्या मेथड होगा, हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कुछ लोग हिंदी के भी हैं यहाँ पे जो हिंदी समझते हैं, तो आपको बता दूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण, और फैक्टर या फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, तो जब मैं आपको क्वाड्रेटिक बोलूँगा तो आप लोग समझ जाना द्विघात समीकरण के बारे में बोल रहा हूँ, फैक्टर मतलब गुणनखंड के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कि पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसे कि पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे आपका एक्स है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ऐसे आपने इसको भी देखा होगा कहीं, इसमें देखिए मैक्सिमम पावर एक्स की क्या है, 2 है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है और ये तो आप देखते रहते होंगे कहीं ना कहीं। अब देखिए कि फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट एक मेथड है बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब कि जो इक्वेशन की मिडिल टर्म होगी उसको स्प्लिट करके, उसको तोड़ के हम बनाएंगे फैक्टर्स। अब देखिए, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 3 टर्म्स है, 1 2 3, तो इसकी मिडिल टर्म ये है। तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तोड़ के हम फैक्टर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फैक्टर्स। ऐसे देखिए, ये है इसका मिडिल टर्म, इसको तोड़ के हम बनाएंगे फैक्टर्स, जो कि हमारा आएगा कुछ ऐसा। डायरेक्टली अभी लिख दे रहा हूँ मैं, फिर आपको बता दूंगा कैसे ये आएगा। ये जनरल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो बेसिकली हमें एक इक्वेशन से फैक्टर निकालना है। कौन सा मेथड यूज़ करके? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज़ करके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि इस मेथड में क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री और पावर। मतलब जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो उसकी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब कि देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो मैक्सिमम पावर है, मतलब कि एक्स की पावर 2, ये मिडिल में दिया हुआ है, जबकि ये पहले होना चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा पावर, फिर उससे कम पावर, उसके कम पावर, ऐसा होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 6x², एक्स की पावर 2 है ज़्यादा, फिर -x क्योंकि इसकी पावर है 1, फिर -2। तो सबसे पहले हमें सारा काम यही करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है पावर की इक्वेशन के। फिर इसके बाद क्या लिखा है? शो द b = p + q। मतलब कि जैसे कि हमने बताया ये स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो मिडिल टर्म को तोड़ने के लिए, तो मिडिल टर्म क्या था, यहाँ पे b था, देखिए है ना, मिडिल टर्म में यहाँ b है। तो बेसिकली b को हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, p and q एज ए सम। मतलब कि b को हम दिखाएंगे p और q की फॉर्म में, मतलब कि कुछ होगा p q, देखते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे b क्या है, -1 के बराबर है ना, तो -1 p + q। अब p q कहाँ से आएगा? ये देखिए, p q के लिए ये एक्सप्रेशन दिया है, मतलब p q जो प्रोडक्ट है वो ac के बराबर होगा। मतलब कि p q = ac, a ये है, c है, तो a c कितना है, साइन के साथ लेना आपको, ये -2 लेना है, ना कि सिर्फ 2 लेना है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए इससे कंपेयर करना है हमें, तो यहाँ पे -2 आपको लेना है। तो मतलब कि -12 हो गया। तो देखिए यहाँ पे -12 को ऐसे तोड़ना है, बोले तो
पी क्यू की फॉर्म में ऐसे बनाना है ताकि ये -1 बन जाए। देखिए, ठीक है, पी क्यू को ऐसे यहाँ बनाना है कि -1 बन जाए, क्योंकि बी को ही तो तोड़ना है और तोड़ेंगे तो उसके बराबर आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इसको -1 और 12 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको -2 6 भी लिख सकते हैं, तब भी -12 ही होगा। या फिर इसको कह सकते हैं, अब देखिए इसको यहाँ कर सकते हैं -3 × 4 भी कर सकते हैं, या फिर -4 × 3 भी कर सकते हैं, दोनों ही -12 बनेगा ना। अब देखेंगे कि अगर जो पी क्यू है, ठीक है, अगर इसको हम पी मान लें और उसको क्यू मान लें, तो यहाँ पे रखें -4 और +3, तो -1 आता है कि नहीं आता है। तो ऐसे ही हम करते चले जाएंगे, ऐसे ही हम फैक्टर्स बनाएंगे इसमें भी, तो जो इसके इक्वल आ जाएगा प्लस करने पे पी क्यू की वैल्यू, तो उसी को हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे पी की वैल्यू -4 और क्यू की वैल्यू 3 आ रहा है, तो इससे -1 आ रहा है, तो हम जो बीच वाला है इसको -4 और +3 की फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए कैसे, अब हम इसको लिख सकते हैं 6x² - 4x और ये +3x, x साथ लिखेंगे, ठीक है, -2 = 0। अब नोटिस करेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ा भी जाए, -4x और +3x, तो -x ही आएगा, है ना। तो इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया है, b को, मिडिल टर्म को इसमें स्प्लिट कर दिया है। अब यहाँ से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो पहली 2 टर्म ये हो गई और पहली 2 टर्म इसको कंसिडर करना, तो इसमें से कुछ कॉमन लेना, इसमें से कुछ कॉमन लेना। तो देखो पहले 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और एक x आ रहा है कॉमन, तो 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन इसमें लेंगे तो ये 3x आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 6x² ही आएगा, ठीक है। माइनस और 2 कॉमन लिया तो ये 2 बचा और x तो पूरा यहाँ चला गया, ठीक। अब देखिए, अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ कुछ कॉमन ना आ रहा होता है तो वहाँ 1 कॉमन आता है, ठीक है। तो यहाँ 1 कॉमन आ गया और 3x - 2 = 0। देखिए इस काम को हम कर रहे हैं, अगर ये ब्रैकेट वाले टर्म सेम ना आए तो समझ लीजिए आप कहीं गलती कर रहे हैं या कुछ क्वेश्चन गलत है, तरीका करने गलत है, तो उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, इन दो टर्म्स ये भी बन गई, देखिए प्लस है, उनके बीच में प्लस है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x - 2 3x - 2, तो उसको यहाँ ले लेते हैं। और 3x - 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x बचेगा और यहाँ पे +1 बचेगा = 0। तो यही आपके फैक्टर्स आ गए। अब इसको चाहे तुम फर्दर आगे भी कर सकते हो, इसका ये मतलब होगा कि 3x - 2 = 0, तो यहाँ से x आ जाएगा 2/3, ठीक। तो इसको भी ले सकते हो ऐसे ही, 2x + 1 = 0, तो x की वैल्यू -1/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके दोनों x की वैल्यू आ गई फैक्टर करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि x² - 6x + 5 = 0। तो एक काम करिए, अब वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को करिए, फिर मैं इसको कराता हूँ आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको कंपेयर करते हैं पहले इससे। तो देखिए मैं b को तोड़ना होता था, तो यहाँ पे b ये है, तो इसके कंपैरिजन में तो ये -6 ये b हो गया। आपको उसको किस में तोड़ना होता था, p + q की फॉर्म में तोड़ना होता था। तो p और q हम कैसे पता करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। p q ऐसे हुआ करता था, है ना। तो 1 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 5 आ जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि -6 के बराबर आ जाना चाहिए, मतलब इनका समीशन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 × 5 भी लिख सकते हैं। और कोई तरीका है 5 को तोड़ने का, सिर्फ एक ही तरीका है ना। तो इससे देखेंगे कि दोनों पॉजिटिव है लेकिन यहाँ नेगेटिव चाहिए। अब तो आप फंस गए लगता है, बट यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो तब भी कोई बुराई है, -1 और -5, तब भी ये अल्टीमेटली 5 ही आएगा ना, ठीक है। और -1 और -5 मतलब कि p और q की वैल्यू ये हो गई, -1 और -5, -1 और -5 यहाँ रखेंगे तो -6 हो जाएगा कि नहीं है। दैट मीन्स अब आपका 6 ऐसे लिखा जाएगा, मतलब कि ये जो आपका ये है इसको ऐसे तोड़ देंगे इस फॉर्म में, तो ये आपका बन जाएगा x² - 1x - 5x + 5 = 0। हो गया कि नहीं। फिर इसको
सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहला 2 टर्म्स और पहला 2 टर्म्स में कुछ कॉमन लेंगे, x और x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x कॉमन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 5 -5 है और ये 5 है, दोनों में से किसी एक को तो लेंगे 5, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, लेकिन हम माइनस का लेंगे। देखिए क्यों, देखिए कुछ मैंने यहाँ -5 का कॉमन लिया है, तब जाके x माइनस 1 आया है। ध्यान दीजिए, मैं चाहता कुछ लोग कहेंगे कि 5 को भी कॉमन ले लेते, 5 को कॉमन लेने पे ये बनता, ठीक है। तो मैंने आपको यह बता रखा था कि दोनों जो ब्रैकेट में आएगा सी माना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको -5 कॉमन लिया। या इसको ऐसे भी कर सकते हो बाद में, फिर इसमें आप वही काम करेंगे जो मैंने ऊपर किया है, -1 कॉमन लेंगे तो -5 बनेगा। तो डायरेक्टली आप -5 कॉमन लेंगे, सीधा यही होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। और दोनों की चीज़ अंदर सेम आ गई तो ये कॉमन हो जाएगा कि 2 टर्म्स है, तो x माइनस 1 हो गया और ये x माइनस 5। इस तरीके से आपके 2 फैक्टर आ गए। तो अब इसके x की वैल्यू निकाल लेंगे इसी से, ये 1 आ गया और x माइनस 5 से 5 आ गया। तो कहने वाला आपकी x की 2 वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई, एक 5 आ गई। तो यही आपके x की वैल्यू फैक्टर से निकलने के लिए तैयार हो गई। तो ये था बहुत सिंपल सा प्रोसीजर। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर, यूँ कह लो कि रूट, या फिर कह लो कि x की वैल्यू इसी तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे इसको, कोई डाउट हो तो। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा। हाँ, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। अकेले मत पढ़िए, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताइए, ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स से। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।